हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबके कहने पे और आप सबको मेरी स्टोरी लाइन अगर पसंद आई है तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। इस स्टोरी को मैं चलाना चाहती हूँ, आर साइलेंट लव वांगशन फैन फिक्शन। उसे शुरू करने से पहले गाइस मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा एक और चैनल है BL स्टोरी टेलर, उस पर ऑलरेडी एक शांगवन यानी कि वांगशन स्टोरी चल रही है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मो शियांग तोंगशू के ही अदर नॉवल जो कि द स्कम विलन सेल्फ सेविंग सिस्टम है, उसका स्टोरी लाइन भी वहाँ पर चल रही है, जिसको भिंगे चुकी स्टोरी लाइन कहा जाता है। और उस स्टोरी लाइन का नाम है माई लवली शिजुन। और ये और कुछ नहीं, बाकी भिंगे चुकी ही ओरिजिनल नॉवल की स्टोरी है। और सेकंड हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग भी जो है वन लव फॉर यू जो है, जो मैं स्टोरी चला रही हूँ, वो हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग ही है। आप जाकर सुन सकते हैं। आपको ओरिजिनल नॉवल अगर सुनने का इच्छा है तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं गाइस। और जो हमारा विजन होता है उसे नींद की दवा दे दी जाती है, ड्रिप लगी होती है ताकि उसका जो BP है और शुगर लेवल है वो नॉर्मल आए। और यहाँ पर हमारी जो जियांग हानली होती है वो फ़ोन लगा रही होती है अपने घर पे। वो पहले हमारे एशियन को यानी कि हमारे विजन को फ़ोन करती हैं, तो विजन का फ़ोन नहीं लग रहा होता। वो विजन को अक्सर फेस टाइम किया करती थी यानी कि वीडियो कॉल किया करती थी, तो विजन की वीडियो कॉल नहीं लगती। उन्हें थोड़ी सी टेंशन होने लगती है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो ये फ़ोन नहीं उठा रहा। और ऐसा अक्सर विजन करता तो नहीं है अनटिल अनलेस वो सो रहा हो, और सो भी रहा होगा तो वो गूंगा है, बहरा नहीं है, तो वो उसे सुनाई तो देगा ही। और अगर वो सो रहा है या फिर वो कहीं बिज़ी है तो बाद में वो कॉल कर लेगा, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है। जो जियांग हानली होती है उसे विजन की अभी भी कोई कॉल नहीं आई थी, उसे नहीं पता था विजन कहाँ है, और वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। फिर वो घर के लैंडलाइन पे भी कॉल करती है और वहाँ भी कोई नहीं उठाता कि चल विजन का अगर फ़ोन नहीं लग रहा, क्योंकि उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा होता, तो एटलीस्ट घर का लैंडलाइन नंबर तो लगना चाहिए और वहाँ पे विजन फ़ोन उठाना चाहिए। उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है। और उसके साथ जिनजुशन उसके साथ छुट्टियाँ मना रहा होता है। उसके फादर ने उन दोनों को छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर भेजा हुआ था, और विजन जो है वो बाहर इसलिए नहीं जाता बिकॉज़ उसे पेंटिंग करना, घर में रहना ज़्यादा पसंद था। और वो सोचता था कि उसकी शिजे वगैरह अगर अपना टाइम बिताएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसे पता भी नहीं था शिजे जो है बाहर गई हैं, तो वो क्या करने गई हैं। एक्चुअली जो ये दोनों जियांग सिबलिंग होते हैं ये अपने अपने पार्टनर्स के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। और जो हमारी शिजे होती है वो जिनजुशन को कहती हैं कि जिनजुशन पता नहीं क्या बात हो गई, एशियन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो जिनजुशन कहता है कि वो कहीं ना कहीं बिज़ी होगा। वो कहती हैं कि सुबह से लेकर अब शाम होने जा रही है पर एशियन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं वो उसे कुछ हो तो नहीं गया, वो ठीक तो है ना, पता नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं फादर या मदर को फ़ोन करके कह दूँ। तो जिनजुशन कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें दूसरों को भी टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फादर घर जाएंगे या मदर घर जाएंगी तो वो खुद ही देख लेंगी एशियन को, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम खामखा ओवर थिंक कर रही हो। वो कहती हैं कि मैं एक बार जंक्षा से पूछ के आती हूँ, क्या पता जंक्षा की हमारे एशियन से बात हुई हो और जंक्षा जो है वो मुझे बता दे कि एशियन ठीक है या नहीं। बस मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि एशियन हमारा ठीक है। वो जंक्षा के रूम में जाती हैं। जंक्षा जो अपने रूम में होता है, वो जैसे ही रूम को नॉक करती हैं तो रूम का दरवाज़ा कोई और खोलता है। तो वो उस अल्फ़ा से कहती हैं, हेलो कैसे हो, क्या मैं जंक्षा से बात कर सकती हूँ। जंक्षा तभी पीछे से आता है और कहता है, शिजे क्या हुआ, क्या बात हो गई, आप इतनी रात को मेरे रूम में। तो वो कहती हैं कि विजन फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं सुबह से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ और वो घर का लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा। तो जंक्षा कहता है, पक्का वो सो गया होगा, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। शिजे आपको पता है जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो अक्सर मेडिसिन लेके सो जाया करता है, और आपको उसकी नींद ख़राब नहीं करनी चाहिए। आप जानते हो कि वो कितना फ्रजाइल सा है, जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो अक्सर जो है मेडिसिन लेके सो जाया करता था। और जो सर्वेंट आंट हैं वो भी अब तक विजन को खाना देके उसे सुला चुकी होंगी। अब तो उसका रूटीन जानते हैं ना, वो दवाई लेने की वजह से अक्सर मोस्टली नींद में ही रहता है और मोस्टली सोता ही रहता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सो गया हो, और या फिर उसने आज अपना फ़ोन बंद कर लिया हो। आपको पता है उसके मूड भी स्विंग होते रहते हैं, तो वो अक्सर अपने फ़ोन को बंद कर ही लेता है जब भी उसे गुस्सा आ रहा हो, स्पेशली जब माँ ने उसे गुस्सा कर दिया हो। तो जो जियांग यानली होती है ना, वो कहती है हाँ तुम कह तो सही रहे हो। अक्सर जब मदर उसे डांट देती हैं तो वो गुस्से में अपने रूम में बैठ जाता है और खाना खा के सीधा सो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में अक्सर सोना या पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद करता है। और वो तब फ़ोन को भी बंद कर देता है ताकि गुस्से में वो किसी से बात ना करे। तो चंचा कहता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जियांग यानली उसके साथ जो अल्फ़ा होता है उसे स्माइल करती हैं और कहती हैं सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं बस ऐसे ही एशियन के बारे में चिंता में आ गई थी। तो वो आदमी कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं यंग वुमेन, आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक ही होगा, आपका ब्रदर ठीक होगा। वैसे भी जंगचा यहाँ है और अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और यहाँ से हमारी जियांग यानली अपने रूम में आ जाती हैं। वो और जिन जुशन काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। जिन जुशन उनके बालों से खेल रहा होता है और कहता है हम यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, तो क्या हम एक दूसरे के साथ रोमांस। तो जियांग यानली कहती हैं चुप रहो, शट अप, सोचना भी मत, यहाँ मुझे एशियन की चिंता हो रही है। तो जिन जुशन कहता है ओफो तुम भी ना बिल्कुल एक माँ की तरह रिएक्ट करती हो, पता नहीं शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम हर टाइम अपने ब्रदर को ही याद करती रहती हो, जबकि वो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है। तो जियांग यानली उसे टोकते हुए कहती है तुमने आज तो कह दिया, दोबारा मत कहना, एशियन मुझे मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा प्यारा है, मैंने कभी जंगचा और उसमें फ़र्क नहीं किया है। तो खबरदार तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई एशियन के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बातें करता है। तो वो कहता है ओके ओके सॉरी मेरी मिस्टेक है, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हम यहाँ पर अपना जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, प्लीज़ मूड मत फक्ड अप करो, आ जाओ साथ बैठते हैं मूवी देखते हैं। तुम्हें रोमांटिक मूवी पसंद है ना, चलो तुम्हारी फेवरेट कोई मूवी देखते हैं, या फिर तुम्हें कोई नई देखनी हो तो वो भी देखते हैं। जियांग यानली कहती है ठीक है मैं कुछ फूड ऑर्डर कर देती हूँ, हम लोग कुछ स्नैक्स भी खा लेंगे क्योंकि भूख भी लगेगी अगर हम मूवी देखेंगे। तो वो कहता है ठीक है मैं स्नैक्स ऑर्डर कर देता हूँ, तुम अपनी पसंद की मूवी चलाओ। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं और आधी मूवी देखते देखते ही उन दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटीमेसी शुरू हो जाती है और दोनों अपनी नाइट इंटीमेट होते हुए बिताते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। और यहाँ पे जंगचा भी अपने पार्टनर के साथ होता है, अपने अल्फ़ा पार्टनर के साथ, और वो उसे कह रहा होता है कि हुआ क्या हुआ, तुम सैड क्यों फील कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपने अंकल और ब्रदर को बताकर यहाँ नहीं आया हूँ, पता नहीं अगर मेरे ब्रदर को पता चला कि मैं उसे झूठ बोल के कहीं और गया हूँ तो वो तो आसमान और पताल एक कर देगा। तो वो कहता है तुम्हारा ब्रदर तो बिल्कुल साइको है, तुम गैंगस्टर लोगों का और कोई काम नहीं होता। तभी उसके मुंह तरफ मुंह करके वो कहते हैं गैंगस्टर की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जितना तुम सोच रहे हो, हम इस तरह से बिना बताए अपने फैमिली को कहीं नहीं जाते, क्या पता कब कहाँ हम पे हमला हो जाए। तो उसके गले में हाथ डालते हुए जंगचा कहता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारा वो नकचढ़ा ब्रदर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना तो वो स्माइल करता है और ना ही उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन होता है, जब देखो वो गुस्से में रहता है नाक चिढ़ाता हुआ, सच में। और एक मेरा ब्रदर है, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो बहुत क्यूट है, उसकी स्माइल बहुत कामिंग है, सूदिंग है। तो यहाँ पर वो कहता है इंसान ओह मेरे ब्रदर के बारे में ऐसे मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम्हारा ब्रदर एशियन बहुत क्यूट है, लेकिन मेरा ब्रदर वांगची वो भी किसी से कम नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि लैन शिचन जो है वो अपना टाइम बिताने जंगचा के साथ आए हैं, ना ही उन्हें किसी ने किडनैप किया और ना ही कुछ, बस वो अपने अंकल और ब्रदर को नहीं बता सकते थे कि वो एक लिटिल ओमेगा को डेट कर रहे हैं। जंगचा जो है वो यहाँ पर बीइंग से एज में बड़ा है और
वो किसी को नहीं बता सकते थे कि वो जंचा को डेट कर रहे हैं। उन्हें शर्म आती थी अपनी फैमिली को ये बताते हुए कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। तो इसलिए वो शर्मो शर्म में किसी को नहीं बताते और झूठ बोलते हैं कि वो फैमिली मतलब किसी काम से अर्जेंसी से कहीं बाहर जा रहे हैं। और उन्होंने देश भी गलत बताया होता है वांगजी को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वांगजी उनकी जासूसी कर लेगा, क्योंकि वांगजी को अपने ब्रदर अपने अंकल की हर मूवमेंट पे ध्यान रखने की आदत थी ताकि कोई उन्हें खतरा ना पहुंचा दे, कोई उन्हें किसी तरीके से भी हार्म ना पहुंचा दे। तो यहाँ लेंशचन जो होते हैं वो ये चीज़ उन्हें पता नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद वो सक्सेसफुली वांगजी को चकमा दे सकते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड की बहन जो कि हमें जियांगयानली होती है उनके साथ भी ट्रिप पे आए होते हैं, जो कि खुद अपने बॉयफ्रेंड अल्फ़ा बॉयफ्रेंड जिनजिशन के साथ यहाँ आई होती हैं। और यहाँ पर ये लोग अपनी अच्छी खासी छुट्टियाँ बिता रहे होते हैं, बीचेस पे जाते हैं, खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ हमारा एशियन, जिसे हमारे वांगजी किडनैप कर लेता है ये सोच के कि शायद जियांग फैमिया उसके ब्रदर को टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो हमारे लिटिल क्यूट से ओमेगा को यहाँ पकड़ के ले आता है। वहाँ पर जो विभूषण होता है ना, सोंगलेन, उसके रूम वहीं पे बैठ जाता है। वांगजी किसी काम से बाहर चला जाता है। जैसे ही सोंगलेन बाहर सोफे पे बैठा होता है, शुयांग भी वांगजी के साथ चला गया होता है। तभी वहाँ पे अपने कॉलेज से वापस आता है हमारा लेन सिजुई। और लेन सिजुई जैसे ही सोंगलेन को देखता है वो कहता है, अरे ब्रदर सोंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सोंगलेन उसे देख के कहता है, अरे शिजुई, तुम कॉलेज से आ गए? तो शिजुई कहता है, हाँ, मैं कॉलेज के बाद ऐसे ही बैंड प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था। हम लोग के कॉलेज में जो है एक छोटा सा फंक्शन है बाहर, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सोंगलेन कहता है, कुछ नहीं, बस वो तुम्हारे ब्रदर का कोई क्लाइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहोश हो रखा था, तो मैं उसे यहाँ ले आया, मतलब मैं उसके इलाज के लिए यहाँ आया था और बस मैं उसी की देख रेख कर रहा हूँ। शिजुई कहता है, कौन है वो इंसान? ब्रदर ने किसके लिए आपको बुलाया है? हमारे घर में ऐसा कोई सबॉर्डिनेट नहीं जो इतना वीक हो कि आपको बुलाना पड़ जाए। अक्सर हमारे लोगों को अपनी एड करनी आती है। क्या कोई फिर से बेहोश हो गया है, या फिर कोई जो हमारा सबॉर्डिनेट है या हमारे लिए जो काम करते हैं बॉडीगार्ड, उनमें से किसी को गोली लगी है? तो वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक लिटिल ओमेगा है, बहुत फ्रजाइल सा, कोमल सा। तुम्हारे ब्रदर ने उसे ही यहाँ लेके आए हैं और वो यहाँ आने के बाद तुम्हारे ब्रदर को देखने के बाद बेहोश हो गया। जो लेंसेज हुई होता है वो हंसता है और कहता है, ब्रदर एक्सप्रेशनलेस होने के बावजूद भी इतने हैंडसम हैं, उन्हें देख के कौन बेहोश हो सकता है? हाँ, उनके थोड़े रूडपन को और क्रूल होने की वजह से शायद वो बेचारा घबरा गया हो। वैसे वो कहाँ है? तो वो इशारा करते हैं कि वो तुम्हारे ब्रदर के रूम में हैं। तो ये देखने के बाद लेंसेज कि उसके ब्रदर अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देते थे, वो इस लिटिल ओमेगा को अपने रूम में ले गए हैं। उसमें क्यूरियोसिटी जागती है कि उसे भी देखना है कि आखिर ये इंसान कौन है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा एंजल जैसा दिखने वाला ओमेगा बेड पे सो रहा है और वो ओमेगा नींद में अपनी गर्दन हिला रहा होता है। तभी लेंसुजुई उसके पास जाता है। वो लेंसुजुई की उम्र का ही था। यहाँ पर भी विजन जो कि 18 साल का है, यहाँ लेंसुजुई की भी उम्र 18 साल की है। विभूषण से ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये दोनों सेम एज के हैं। तभी लेंसुजुई उसके शोल्डर पे हाथ फेरता है और कहता है, क्या हुआ क्या हुआ? वो उसके हैंकी निकाल के माथे से पसीना पोंछने लगता है। तभी विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो लेंसुजुई को देखता है, जो कि उसे देख के स्माइल कर रहा था। लेंसुजुई ने स्पेक्स भी लगाया होता है और वो बहुत ही क्यूट सा लग रहा होता है। तभी वो उसे देख के इशारों में पूछता है, तुम कौन हो? लेंसुजुई ने स्पेशल चाइल्ड का कोर्स किया हुआ था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड होता है जिसके फादर मदर दोनों गूंगे थे, तो इसलिए उसे साइन लैंग्वेज आती थी। तो वो उसे आश्वासन देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, यहाँ पर सब ठीक है। विभूषण अपने हाथ पे ड्रिप देखता है और वो कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तो लेंसुजुई कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा ब्रदर तुम्हें यहाँ लाया होगा। विंग को याद आता है वही हैंडसम फेस जो उसे पंच करने वाला था, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो चुका था। विंग फिर पाउट बनाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम भी यहाँ रहते हो? लेंसुजुई कहता है, हाँ, मैं भी यहाँ रहता हूँ। तुम्हें मेरे ब्रदर यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुम तो इतने इनोसेंट से लग रहे हो। क्या तुमने मेरे ब्रदर के साथ कोई मैस किया है? क्या तुम किसी का मर्डर करके यहाँ आए हो?
विंग इशारों में कहता है, तुम्हें लगता है मेरे जैसे इंसान मर्डर कर सकता है? अगर मैं मर्डर करने वाला होता तो यहाँ मुझे ड्रिप नहीं लग रही होती। और शिजुई हंसता है और कहता है, हाँ तुम काफ़ी फ़नी हो। वैसे भी बहुत टाइम बाद मैंने अपनी एज का कोई बंदा यहाँ देखा है। शिजुई कहता है, वैसे तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम कॉलेज जाते हो क्या? तो विंग उसे कहता है, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्योंकि मैं म्यूट हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे लोगों से मिलना इतना अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत फ्रजाइल भी हूँ। अक्सर मैं स्कूल में गिर जाया करता था, इसलिए मेरे फादर ने मुझे घर में ही रखा हुआ है। मैं घर में ही अपनी पढ़ाई करता हूँ। तुम्हें पता है मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम यी है, वो बहुत प्यारी सी कैट है। ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है लैन शिजुई कि तुम्हारे पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक कैट है। तो वो कहता है, हाँ वो इंसानों से बहुत अच्छी है, वो मुझ पे हंसती भी नहीं और मेरे साथ वक्त भी बिताती है, खेलती भी है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तो लैन शिजुई उसके फेस पे हाथ रख के कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। और वो हाथ आगे बढ़ाता है वी विजन से हैंडशेक करने के लिए और कहता है, आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। वी विजन उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देता है। तभी वहाँ पर जो हमारा सोनलेंग होता है वो अंदर आता है और कहता है, अरे तुम्हें होश आ गया? वी विजन सिर हिलाता है और पीछे से एक क्रूल सी आवाज़ आती है, आ गया इसे होश। और वहाँ पर और कोई नहीं, लवांगजी आया होता है शुयंग के साथ और वो देखता है कि वी विजन के साथ हैंडशेक किया हुआ है लैन शिजुई ने। तो वो लैन शिजुई को घूर के देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिजुई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है युवान, यहाँ मत आया करो, और मेरे कमरे में वो भी। तो वो कहता है, ब्रदर ये ओमेगा कितना फ्रजाइल सा है, आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? वैसे अब कुछ भी हो, ये मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। और इसे देख के लगता भी नहीं कि मुझे इससे डर होगा, क्योंकि अक्सर गैंगस्टर अपने बच्चों को इधर उधर नहीं भेजते थे। क्या पता कौन किस चीज़ में उनसे फ़ायदा उठा ले और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। और वांगजी अपने ब्रदर को इजीली किसी के भी घर आने जाने नहीं देता था अनटिल अनलेस कोई उसका बचपन का दोस्त ना हो, या फिर जहाँ भी लैन शिजुई जाता था उसके पीछे एक पूरी गाड़ी फॉलो करा करती थी ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे। तो यहाँ पे लैन शिजुई कहता है, ये लड़का बहुत प्यारा है ब्रदर, और बहुत क्यूट भी, देखो इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। लेकिन जैसे ही वांगजी विंग की स्माइल को देखता है, विंग उसे देखने के बाद स्माइल करना बंद कर देता है और मुंह फुला लेता है। तभी सोनलेंग पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? विंग सिर हिलाता है और वो इशारों में कुछ बताता है जो कोई नहीं समझ पाता। तभी लैन शिजुई हंसता है और कहता है, क्या तुम बच्चे हो, तुम्हें खाने के लिए चॉकलेट चाहिए? यहाँ पर सारे एक दूसरे को देख रहे थे कि विंग क्या मांग रहा है, और जैसे ही लैन शिजुई बोलता है कि चॉकलेट चाहिए, ये देखने के बाद वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाले थे और वो कहता है, चॉकलेट? क्या तुम बच्चे हो जो तुम्हें चॉकलेट चाहिए? वी विजन जिद्दी होने का दिखावा करता है और मुंह बना लेता है। वो पाउटी फेस से कहता है लैन शिजुई को, मुझे चॉकलेट चाहिए, मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया है, मुझे जो भी इन्होंने दवाई चढ़ाई है उसके बाद मुझे मेरा मुंह पूरा कड़वा लग रहा है। अगर मैं चॉकलेट या कोई कैंडी खा लूँगा तो मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए मुझे चॉकलेट चाहिए। तो लैन शिजुई हंसते हुए कहता है, ठीक है, मेरे बैग में एक चॉकलेट पड़ी है, और वो अपने बैग से चॉकलेट निकाल के देता है। सोनलेंग कहता है कि ये क्या कह रहा है? तो वो बताता है कि ब्रदर सॉन्ग, इसका मुंह पूरा कड़वा हो गया है दवाई की टेस्ट से, इसलिए ये चॉकलेट या कैंडी खाना चाहता है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तभी वहाँ पर आता है, जैसे ही वो वी विजन को चॉकलेट देता है, तभी लवांगजी आता है और वी विजन के हाथ से चॉकलेट छीन लेता है। वी विजन की आंखों में आंसू से भर जाते हैं क्योंकि वांगजी बहुत बुरी तरीके से उसे चॉकलेट छीन लेता है और उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल गायब हो जाती है। वो वांगजी से कहता है कि मुझे मेरी चॉकलेट दो, इशारों में, पर वांगजी समझ नहीं पाता। वांगजी कहता है, पहले मेरे ब्रदर कहाँ हैं, ये पता बताओ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता। तभी लैन शिजुई कहता है, क्या हुआ ब्रदर शिचन को, कहाँ है वो? तो वांगजी कहता है, इसके ब्रदर ने किडनैप किया है हमारे ब्रदर को, और ये यहाँ बैठ के चॉकलेट खाएगा, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं इसे चॉकलेट, डस्टबिन में फेंक दो इस चॉकलेट को। विंग की आंखें फिर से आंसू से भर जाती हैं और वो शिजुई का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे ब्रदर मुझे झूठा एक्यूजेशन लगा रहे हैं, मेरे को नहीं पता तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, प्लीज़ मुझे चॉकलेट खानी है, मेरा मुंह कड़वा हो गया है। तभी जो लैन शिजुई होता है वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, ब्रदर ये बोल भी नहीं सकता, आप इतने इनोसेंट से बच्चे को कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं,
प्लीज़ इसे चॉकलेट दे दीजिए ब्रदर, आपको मेरी कसम है। और वांगची अपने भाइयों को सबसे ऊपर रखा करता था और अपने अंकल को भी। तो वांगची तभी अपना गुस्सा थूकते हुए विंग के हाथ में वो चॉकलेट देता है, पर विंग मुंह बनाने लगता है। तो शिजुई वांगची के हाथ से चॉकलेट लेके विंग को देता है और कहता है डोंट वरी ब्रदर, तुम्हें कुछ कहेंगे तो मुझे बता देना। वो विंग को कहता है तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। विंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम विभूषण है और प्यार से मुझे विंग कहते हैं। लवांगची कहता है इससे इतनी दोस्ती मत करो, वैसे भी ये कुछ दिन का यहाँ मेहमान है और अगर मेरे ब्रदर को कुछ हुआ तो मैं तो इसे जान से मार दूंगा और इसकी कब्र हम अपने घर के पीछे ही टांग देंगे। तो विंग गुस्से में कहता है अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं भी तुम्हें चाकू मार दूंगा। लेकिन विंग के इस एक्सप्रेशन को देख के और उसके भोलेपन को देख के वांगची तो वैसे भी कुछ नहीं समझ पा रहा था उसकी साइन लैंग्वेज। तो जो हमारा लेन शिजुई होता है वो हंसने लगता है क्योंकि वो समझ गया था विंग क्या कह रहा है। तो लवांगची पूछता है ये क्या कह रहा है। वो हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, ये कह रहा है कि आप अगर इसे मार देंगे तो ये भूत बन के आपको सताएगा। लेकिन विंग उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होता और लेन शिजुई आंख मारता है और कहता है डोंट वरी। और विंग जो है वो प्यारी सी स्माइल करता है, फिर वो अपनी चॉकलेट खोलता है, अपने चॉकलेट के एक एक बाइट लेने लगता है। वांगची कहता है चॉकलेट खा के मीठा खा के मरोगे क्या, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज रहा हूँ। विंग उसे इशारों में बताता है कि उसके लिए चटपटा खाना ना भेजा जाए, डॉक्टर ने उसे चटपटा खाने के लिए मना किया है। तभी सोंगलेन ही वहाँ से बोल देता है कि इसे जितना हो सके सिंपल और सादा खाना देना ताकि इसे कोई नुकसान ना हो जाए, ये वैसे ही बहुत फ्रजाइल है। वांगची कहता है ठीक है मुझे बता दो क्या क्या इसके लिए बनवाना है, मैं कुक से कहकर वो सारी चीज़ें बनवा दूंगा ताकि इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। कल को इसे कुछ हो गया और ये मर गया तो जियांग फैमिली हमारे पीछे पड़ जाएगी। विंग मन में सोचता है ये कितनी दुआ करता है मेरे मरने की, मरे मेरे दुश्मन। विंग जो है वो कहता है मुझे नहीं खाना। लेन शिजुई वहीं पे होता है और कहता है विंग गुस्सा मत करो, मेरे ब्रदर ऐसे ही हैं, कोल्ड ब्लडेड, इनके अंदर दिल ही नहीं है। अगर दिल होता तो इस वक्त मेरे ब्रदर का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होता। विंग कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लेन शिजुई उसकी गालों को सहलाते हुए कहता है अभी तक तो नहीं है, पर फ्यूचर का मुझे पता नहीं। तुम वैसे मुझे बहुत क्यूट लगते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वांगची कहता है कि तुम इस ओमेगा के गालों को क्यों टच कर रहे हो। लेन शिजुई कहता है कुछ नहीं, इसकी गाल मुझे बहुत सॉफ्ट लगे। वांगची कहता है अपने हाथ हटाओ, शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई के सामने तुम इस ओमेगा के गालों को टच कर रहे हो। विंग जो है वो शर्माने लगता है शिजुई की इस बात से। शिजुई कहता है ओफो ब्रदर, आप कितने ज़्यादा अनरोमांटिक हैं, और वैसे भी वो मेरी उम्र का है तो मैं उससे दोस्ती रख सकता हूँ। लवांगची कहता है अगर तुमने फालतू की बकवास की तो तुम्हारे यहाँ आना फॉरबिडन कर दूंगा। इस एरिया में आना तो बहुत दूर की बात है, तुम इसे देख भी नहीं पाओगे, और अपने मन में इसे डेट करने का ख्याल बिल्कुल मत लाना क्योंकि इसकी फैमिली और मेरी फैमिली, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन है। तो अगर तुमने ये ख्याल भी मन में लाया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तो और तुम इसके साथ साथ क्या, तुम आने वाले और लोगों के साथ भी कहीं भी घूमने नहीं जा पाओगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस वक्त तो डेट करने की आज़ादी किसी को नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे इस वक्त पढ़ाई के दिन हैं। लेन शिजुई कहता है ओफो ब्रदर, आप भी अंकल की तरह लेक्चर देने लग गए, नहीं कर रहा मैं किसी को डेट। बस विंग जो है यानी कि विभूषण जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों अच्छे से दोस्त रहेंगे। वो विभूषण से पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। विभूषण बोलता है मुझे पेंटिंग पसंद है। वो कहता है मुझे गाना पसंद है, कल अगर तुम पेंटिंग करोगे तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा क्योंकि कल मेरी छुट्टी है और हम पूरा वक्त साथ बिताएंगे। विंग कहता है बस मुझे ये की चिंता हो रही है। तो वो पूछता है ये कौन। वो बताता है कि मेरी कैट की चिंता, क्योंकि मेरी जो कैट है वो इन लोगों की वजह से कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ये लोग मुझे किडनैप करने लाए तब ये मेरे साथ ही थी। तो वो हंसता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हारे लिए बर्ड्स यहाँ तक कि पेट भी ले आऊँगा। तो वो पूछता है कि तुम्हें डॉग पसंद है। तो विभूषण का मुंह देखने लायक था और वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो कहता है ठीक है मैं डॉग नहीं लाऊंगा, अगर तुम्हें चिड़िया या पैरट पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए गार्डन में 2-3 चिड़िया और पैरट ले आऊँगा जिससे तुम्हारा मन भी भरा रहेगा।
और तो और मैं तुम्हारे लिए एक पेट का बंदोबस्त करता हूँ, कैट या फिर रैबिट, जो मिल जाए। तुम पीछे गार्डन में उनके साथ खेल सकते हो और उसके बाद अपनी पेंटिंग भी कर सकते हो। गार्डन काफ़ी बड़ा है हमारे घर का। विंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुमसे कल मिलूँगा, तुम भी जाओ रेस्ट कर लो, तुम अभी थके आ रहे होगे। तो लेंशुजुई कहता है मैं जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ। वांग जी उन दोनों की बातें देख रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था कि वो इनकी बातें क्यों नहीं समझ पा रहा। फिर वो बाहर जाता है, लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप पे वो कुछ साइन लैंग्वेज सीखने लगता है, जिससे वो विभूषण के छोटे मोटे इशारे एटलीस्ट समझ सके। जब उसके आसपास लेंशुजुई नहीं होगा तो विंग हर बार तो लिखकर हर चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा ना। तो वांगची बैठ के सारी रात साइन लैंग्वेज देखता है और वो विंग को रूम में खाना भी पहुंचा देता है। और वो सोनलैंग को कहता है कि वो गेस्ट रूम में रुक जाए, अगर विंग को कुछ होता है या कोई नुकसान होता है तो एटलीस्ट सोंगलेन उसकी देखभाल के लिए यहाँ होना चाहिए। और वांगजी जो है वो पूरी रात जो है वो बाहर अपने गेस्ट रूम में बिताता है। उनका जो सोफ़ा था वो सोफ़ा कम बेड होता है, तो वो अपने सोफ़े को बेड में बदल के आराम से वहाँ सो जाता है साइन लैंग्वेज को सीखता सीखता। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियोस को लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ट्विस्ट कि हमारा लेंशुजुई जो है वो जंगचा के साथ आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और यहाँ विंग की लंका लगी हुई है। और आपको कैसा लगा ये ट्विस्ट देख कर कि वांगजी का जो तीसरा भाई है वो लेंशुजुई है। आई होप आने वाले टाइम में और भी मज़ा आएगा जब लेंशुजुई की दोस्ती अच्छी खासी विंग से हो जाएगी और वांगजी को जेलस फील होगी। चलिए देखते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।